अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ करप्शन के हवाले से बात करते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में किन किन महकमों में करप्शन है, कौन लोग हैं जो करप्शन करते हैं। और मैं सबसे पहले उन तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे और कैसर को खतूत लिखे, कॉल्स की और उसमें उन्होंने हमें सराहा कि आज हमारे पास मुख्तलिफ खतूत जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आए हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी शिकायत जो हैं वो एक खत की सूरत में बाकायदा तौर पर पढ़ के सुनाई जाएं और बताई जाएं। तो इस पे कैसे साहब मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने टेलीफोन कॉलें भी की हैं और उन्होंने खतूत भी लिखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप कहें तो ये सिर्फ एक छोटा सा खत है जो कि एक डिप्टी सेक्रेटरी है हुकूमत पंजाब के एसएम बाबर, जो कि महकमा माइंस लोकल गवर्नमेंट में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात रहे, वो कल सुबह 3 बजे इंतकाल कर गए हैं। उनके बेटे ने एक खत लिखा है, उन्होंने कहा कि हम 2-3 रोज से आपका प्रोग्राम बाकायदा तौर पे देखते हैं क्योंकि आप करप्शन पे बात करते हैं और करप्शन की उन्होंने कहा निशानदेही हम ये करना चाहते हैं कि उनके वालिद साहब को आज से 4 रोज पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां पर उन्होंने मिसमैनेजमेंट की और उन्हें कहा कि गुर्दों का डायलिसिस करवा लें आप अपना। वहां से वो गए हैं जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद के पास, तो उन्होंने कहा जी हमारी चारों की चारों मशीनें खराब हैं, डायलिसिस की चारों मशीनें खराब हैं। वो वहां से निकली हैं और निकलने के बाद वो गंगाराम हॉस्पिटल गए, गंगाराम उन्होंने जीदत लेबोरेटरी भेज दिया, फिर शौकत खानम भेज दिया, आखिरकार वो शेख जैद हॉस्पिटल चले गए। शेख जैद हॉस्पिटल में भी उनको जब इलाज ना मिल सका, ये सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल है, फिर वो इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स गए और उसके बाद रात को उनकी डेथ हो गई। अब देखे ना कि ये भी एक करप्शन है कि हमारे जो खास तौर पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं उन्होंने मशीनें खराब कर रखी हैं। वो मशीनें खराब क्यों हैं, किस वजह से खराब है? बात हमारी असल में हम तो रोज बात करते हैं करप्शन पे, एंटी करप्शन की, हमारा बेसिकली प्रोग्राम वो था, लेकिन क्योंकि ये खत हमारे एक नाज़र ने भेजा है और इसी तरह आपके पास भी एक खत है, तो ये ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हमने जैसे कि पिछला हमने एक प्रोग्राम दिया एंटी करप्शन में करप्शन के हवाले से, उसी हवाले से जो बात थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी पिछले प्रोग्राम में। हमें इतनी लाइव कॉल आई कि उनमें ये कहा गया जी कि काफ़ी सारी कॉल जो हैं वो हम वक्त की कमी के बायस हम उनको अटेंड नहीं कर सके और उसके बाद फिर हमें फरमाइशी तौर पर यह कहा गया कि आप एंटी करप्शन पर एक और प्रोग्राम करें। उसके हमें खतूत मौसूल हुए, हमें में कॉल्स आई, जिसके नतीजे में हमने फिर एक और प्रोग्राम आज जो है एंटी करप्शन में करप्शन के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम दोबारा किया है। जो खत आपने पढ़ा है इसकी भी सूरत हाल जो है वो करप्शन की ही मत बनती है, बजाय इससे ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अलग अदारा है, लेकिन बात तो करप्शन की है। अदारा कोई भी हो है तो हमारे मुल्क का। आप ये देखें कि आम आदमी का क्या हाल होगा कि एक डिप्टी सेक्रेटरी और इससे पहले एक सेक्रेटरी, जी एक सेक्रेटरी लेवल का अफसर जो है उनके साथ ये हाल हो रहा है और मशीनें खराब। तो फिर आम आदमी की तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, जैसे पहले चल रहा है वैसे ही अल्लाह आम आदमी के साथ अल्लाह ताला है, और कोई बच जाते हैं कोई मर जाते हैं। सूरत हाल हम वापस आएंगे, हमारे पास मेरे पास जो एक खत है मैं उसको भी पढ़ना चाहूंगा और नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि जो सूरत हाल हमें आपकी तरफ से जो मोहब्बत जो पजीराई हमें मिली है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद कैसर इकबाल आपका शुक्रगुजार है इस बात पर, और हमारे साथ इन टच रहिएगा। करप्शन के हवाले से या किसी भी ऐसे अदारे में आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम कोई सामने आती, कोई आपके पास फुटेजेस हैं, किसी किस्म का कोई करप्शन के हवाले से आपके पास कोई हवाला मौजूद है, तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर हमारे जरूर सेंड कीजिएगा, हमें कॉल कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से हम आपके जो सूरत हाल है उनको अकोमोडेट कर सकें। अब जो हमारे पास इस वक्त मेरे पास एक खत है जो एक हमें भेजा है किसी बंदे ने एंटी करप्शन के हवाले से, मैं वो पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। फैसल साहब, इसमें लिखा हुआ है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करप्ट मुलाजमीन और अफसरान के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल बन चुका है।
یہ کرپٹ ملازمین اور افسران کے مطابق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پٹواری حضرات ہیں، تحصیلدار ہیں، پولیس کے وہ لوگ ہیں جن کو اینٹی کرپشن گرفتار کر کے وہاں پر لاتی ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد رکھتے وقت حکومت کا پروگرام صوبائی اداروں میں کرپشن کو روکنے کے لیے قانونی کارروائی کا بندوبست کرنا تھا، جبکہ اصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ پولیس اہلکار اور محکمہ مال کے پٹواری وغیرہ جن کے خلاف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی درخواست کی باقاعدہ کارروائی چل رہی ہوتی ہے، وہاں پر ان اہلکاروں کو VVIP پروٹوکول کے ساتھ پرتکلف آؤ بھگت کی جاتی ہے اور سائلوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح دھکوں سے تواضع کی جاتی ہے. اور انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے اس ادارہ میں سرکاری ملازمین کے خلاف درخواستوں کو اس خوبصورتی سے انہیں ملازمان کے فیور میں کر دیا جاتا ہے، ملزمان کے فیور میں کر دیا جاتا ہے کہ یہ ملزمان باعزت اپنے پر لگے الزامات سے بری ہو جاتے ہیں. ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ سائلین کے وکلاء کے لیے واضح طور پر داخلہ ممنوع کی تحریر لکھ کر دروازوں پر آویزاں کر دی گئی ہے. آپ یہاں پر اندازہ کر لیں کہ دروازوں پر یہ آویزاں ہے کہ آپ اپنے وکیل کو ساتھ نہیں لا سکتے ہیں، اور سائلین اپنا موقف خود پیش کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کے افسران سے منہ مانگی فیس دینے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں. اچھا، اس حوالے سے نا یہ درخواست جو چل رہی ہے، خادم اعلیٰ پنجاب اگر اس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے ہی کرپشن ختم کر دیں تو شاید ان کا کام بہت زیادہ بوجھ ختم ہو جائے گا. خادم اعلیٰ کے لیے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ادارے صحیح کام کرنا شروع کر دیں تو نظام خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بیچارے اکیلے کہاں لڑیں گے. خادم اعلیٰ سے ان کی تنخواہوں اور مراعات میں اپنا اضافہ تو کر دیا، لیکن وہاں کرپشن سے کی ہوئی رقم کا تو کوئی ہرجانہ سامنے نہیں آتا. صاف اور سیدھی سی بات یہ سامنے آ رہی ہے ان کی، جو یہ میرے بھائی نے، میرے دوست نے، کسی بزرگ نے یہ درخواست بھیجی ہے یا ہمیں یہ لیٹر لکھا ہے، اس میں اس کا کہنا یہ ہے کہ خادم اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ اینٹی کرپشن میں جو کرپشن ہے یہاں پہ جو آفیسرز بٹھائے ہوئے جنہوں نے کرپشن پکڑنی ہے، اگر وہی لوگ کرپشن نہیں اپنے آپ میں ختم نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو سیلف سینسر نہیں لگائیں گے کرپشن کا، تو وہ کسی کے کرپشن کیا پکڑیں گے. پولیس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے اچھی جگہ پر VIP پروٹوکول دے کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور پٹواریوں کو لایا جاتا ہے، پٹواریوں کو بھی اچھے طریقے سے VIP پروٹوکول دے دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے پٹواریوں کے پاس، ناظرین بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ محکمہ اریگیشن جی کہ بے شمار اس وقت سب انجینئرز ہیں. دیکھیں لاہور میں تو اگر کوئی آدمی ہے وہ کسی کے خلاف شکایت کرتا ہے تو وہ تھوڑا سورسفل ہے، وہ کسی MPA کی سفارش کر دے گا، کسی MLA کی کر دے گا، ناظم کی کر دے گا. لیکن دکھ کی بات یہ کہ جو بیچارے مختلف جگہوں پہ دور دراز علاقوں میں ان کی پانی کا جو موگا ہے وہ پانی چھوڑ دیا اور اس میں پٹواری نے کرپشن کی، سب انجینئر نے کرپشن کی، ان لوگوں کو یہ پکڑتے ہیں. ایکشن مجھے بتائیں کہ اینٹی کرپشن نے آج تک، یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ آج تک کسی محکمہ انہار یا محکمہ بلدیات کے کسی ایکشن سب سے کرپٹ مافیا وہ بھی تو ہے. اس طرف ہم بعد میں آئیں گے. فیصل صاحب، آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں، ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی، کہ آپ دیکھیں گے کچھ سارٹس ہیں لوگوں کے جو بیچارے جو ہیں وہاں پر کس طریقے سے اینٹی کرپشن کے ادارے کے باہر خوار ہوتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور پھر وہاں پر اگر کوئی میڈیا کا بندہ وہاں پہنچتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے، ان کی درد مند اپیل سننے کے لیے، تو ان کو کس طریقے سے روکا جاتا ہے یہ آپ دیکھیے. انہوں نے لوکاں دے نا گھر چھڈیاں نے تے اسی ذلیل ہوندے پھرنے ہر سال ساڈے باپ تے انہاں نے ہبڑ کیتیاں نے ساڈیاں زمیناں. ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾਲੋਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਮੋਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ DC ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਗਸ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. इरिगेशन का सर. अच्छा जी. तो
तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हम इधर आ रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे। कहाँ पे आ रहे हैं? इधर है दफ्तर जो ये है एंटी करप्शन का, डायरेक्टर एंटी करप्शन का। ठीक है, क्या सुनवाई हो रही है कोई कि नहीं? कुछ भी नहीं, वो डे पे डे बुला लेते हैं, जब उनकी मर्जी होती है 6 माह बुला लें, माह बाद बुला लें, 10 दिन बाद बुला लें। प्रॉपर्टी टैक्स के मुतलका चौधरी एक्साइज चौधरी सलाउद्दीन उनका नाम है, ATO साहब है, ये जोन 10 रिवाज गार्डन सर्कल के ATO साहब है। इन्होंने तब्दीली मलकियत के सिलसिले से, मेरी वालदा का नाम था PT1, उस कराने के सिलसिले में मुझे ब्लैकमेल करते हुए मुझसे पैसे मांगे। कितने पैसे मांगे? वो तकरीबन 1 लाख कहता था जो होगा, उसके बाद फिर 50,000 रुपये आ गया, फिर 30,000 रुपये में डन हुआ। आपने दे दिए? हाँ जी, 30,000 रुपये उसने ले लिए मुझसे, और तकरीबन 11 माह से चक्कर लगवा रहा है, मजीद 20,000 का और मुतालबा कर रहा है मुझसे। मेरे को नहीं, मैं फाड़ फड़ू के साथ देता है, दिया मैं नहीं देता, मेरी कोई गल नहीं। चक्कर लगाने कितनी देर होगी? मैंने ये 5-6 महीने हो गए। थानेदार का की नाम है? लताफ। हाँ, देखा फैसल भाई, अब हमारे पास एक कॉलर है इस वक्त, उनसे बात करेंगे, फिर हम इस बात के ऊपर तबसरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, मैं रहीम आखा से बोल रहा हूँ। जी जी। काजी जमील मेरा नाम है। जी जी। मैंने आज 2005 में मतलब कोई 14 करोड़ का गबन पकड़वाया था TM में, रहीम आखा में। अच्छा जी। तनख्वाहों में। जी जी। उस वक्त मैं TMO काम करता था वहाँ। अच्छा जी। लेकिन जुल्म ये है कि आज तक, उस वक्त चौधरी परवेज अली साहब का दौर था जी, पॉलिटिकली उस मामले को दबाया गया और उल्टा मुझे पॉलिटिसाइज किया गया और मेरे पीछे एंटी करप्शन को लगा दिया गया जी। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट ने भी मेरे खिलाफ सिलसिला शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि डिपार्टमेंट ने तो मेरे हक में फैसला कर दिया, लेकिन एंटी करप्शन वाले आपसे पैसे मांग रहे हैं। साहब ज़ाहिर जी, पैसे क्या मांग रहे हैं? मुझे जलील किया हुआ है लोगों ने, और आज 6 साल हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, हमने बात की थी इससे पहले भी मोहतरम जमील साहब, हमारी पिछले प्रोग्राम में हमने राना सनाउल्लाह साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो ऐसे लोग हैं इनको आप अपने रेफरेंस से मेरे पास भिजवा दीजिए और मैं एंटी करप्शन के इस मामले को जरूर देखूंगा। क्या आप मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जनाब, या फिर मुझे कोई टाइम दे दे, मैं आपके खुद इस न्यूज में अपना चैनल पे आना चाहता हूँ जी, आपके मैं ये बता सकूं खादिम आला साहब को भी कि ये 1 करोड़ 50 लाख 30 लाख में किसी पटवारी को ढक देना, किसी को सब इंजीनियर को अंदर कर देना, किसी एक्शन को अंदर फेंक देना, और यहाँ 14 करोड़ का गबन हुआ पड़ा है, वहाँ हर कोई सोया पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जमील साहब, जब आप मर्जी हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर हैं। आप कैसे मुझे जनाब बता जी, आप रॉयल न्यूज के हेड ऑफिस तशरीफ लाइए, ये लाहौर में है। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत कैसे साहब, देखें उन्होंने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है। मैं जो जिक्र आपसे पहले कर रहा था कि आप देखें जो बड़े बड़े गफले हैं उनको एंटी करप्शन हाथ ही नहीं डालती, क्योंकि उसके पीछे मेंबरान असेंबली होते हैं। और ये देखें वजीर कैसे बनते हैं, कम से कम ये तो सोचा गया 10-10 करोड़ रुपया पार्टी का चंदा दिया और वजीर बन गए, किसी ने 5 करोड़ रुपया दिया। मैं तो बहुत सारी चीजों का ऐनी शाहद हूं कि वो कोई भी हुकूमत हो, उसमें कौन सा MP MNA जो था उसने कितने पैसे दिए और किस तरह वो वजीर बन गए। करप्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कैसर साहब कि इस वक्त कोई एक्सियन, कोई SC, कोई चीफ इंजीनियर, महकमा इरिगेशन जो है, महकमा इनहार जिसे कहते हैं, वो करप्शन का गढ़ बन चुका है। बल्दियात करप्शन का गढ़ बन चुका है। जिले हुकूमतों में गुजरांवाला इन्होंने एक TMA को पकड़ा। जी जी फैसल साहब, एक और लाहौर से लाइव कॉल है, हम जी उससे जी बात बिल्कुल करना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी फैसल साहब। जी जी जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ जी सर, और मैं आपकी जो आप करप्शन के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी तो जो एक और काम के मुतल्लिक भी करवाना चाहता था, जरा आप अपनी नजरें जरा महकमा से 12 भी कर लें। जी जी। आपको पता है कि हमारे वज़ीर आला पंजाब जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि 1000 नर्सों की उन्होंने अपॉइंटमेंट का जो है ऑर्डर किया है। अच्छा जी। तो लेकिन आपको पता है कि सेक्रेटेरिएट में क्या हो रहा है? आपने कभी उधर गए हैं आपने, या आपके जी जी, आप फरमाएं, हम बिल्कुल जनाब उस पे। अच्छा भैया, आप कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं
रिजवान बात कर रहा हूँ चुंगी अमर सद्दू से। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि महकमा सेहत की तरफ जरा तवज्जो दें। हमने, आपके शायद इल्म में नहीं है कि हमने पहले अपने 4 प्रोग्राम जो है वो महकमा सेहत के ऊपर और डेंगू के हवाले से हॉस्पिटल के ऊपर किया। ठीक है, लेकिन आजकल जो नर्सों की अपॉइंटमेंटें हो रही है सर, उसपे खुले जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। कौन मांग रहा है? डील्स हो रही है। मैं खुद अपनी सिस्टर को वहाँ पे लेके गया हूँ और उसका अपॉइंटमेंट हो चुकी है और उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा और उसे कहा जा रहा है कि पैसे दें। वो कौन मांग रहा है पैसे रिजवान साहब? मैं आपके वहाँ के क्लर्क ही हैं। लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। बात करना चाह रहे थे इनके हवाले से, करप्शन के हवाले से। हालांकि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंटी करप्शन पे है, लेकिन इसमें जाहिर है लाइव कॉल जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं जिनका जो दुख है वो इस प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं कि शायद उनकी आवाज किसी बंदे के पहुंच जाए। काश हम उनकी आवाज जो है वो हुकूमत वक्त तक पहुंचा सके। और जो ये भी बात कर रहे थे, असल देखें अभी वो बताने लगे थे कि कौन करप्ट आदमी है जो कि इन हवाले से, और वाकई ये बात सही है, हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह जो हमारे भाई रिजवान साहब ने निशानदेही की है, रिजवान साहब ने जो बात की है कि ये जो खादमे आला पंजाब ने 1000 नर्सेस की भर्ती की है, उस पे हम अपने रिपोर्टर के जरिए इस बात का पता चलाएंगे कि कौन ऐसा शख्स है जो उस पे पैसे ले रहा है। हो सकता है कि रिजवान साहब की कॉल दोबारा आ जाए। जी कैसे साहब? अच्छा, सूरत हाल कुछ इस तरह से है फैसल भाई के मसला जो है ना, यहाँ पे एंटी करप्शन के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, पिछला प्रोग्राम भी हमने एंटी करप्शन के हवाले से किया था। उनके जो डायरेक्टर हैं घुमन साहब, जुल्फकार घुमन साहब, पिछली दफा हमारे साथ लाइन पर थे। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि पिछली दफा जब हमने जुल्फकार घुमन साहब से बात की कि आपके ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके हवाले से ये केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, इतने केसों की जो है वो सुनवाई हुई है और इसका फैसला हुआ, इसका नहीं हुआ, इतने पेंडिंग हुए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया बाकायदा तौर पर। फैसल साहब, एक लाइन नंबर 1 पर एक कॉल है, जरा देख लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, सबसे पहले तो सैयद कैसर इकबाल साहब और जो फैसल दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने इतना जबरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है कि इससे आप किसी भी चैनल पे ऐसे प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे रॉयल टीवी वालों का बहुत मशहूर हूँ। और सर ऐसा है कि मेरी छोटी एक इल्तिजा है, वो जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये है कि मैंने आज से तकरीबन 8 माह पहले मैंने पटवारी जो है मेरी रायमंड रोड से जमीन है तकरीबन 2 कनाल, जी उसका मैंने अपनी फर्ज निकालने के लिए पटवारखाने गया, जो कि वहां पे जाके किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी। उनका मैं काफी बंदों से मुलाकात हो गई। वहां पटवारखाने में उन्होंने लोग ऐसे ही अपने पास रखे हुए हैं जो कि उनके टाउट होते हैं, जो कि लोगों से पैसे वसूल करते हैं। मैंने कोशिश की कि मुझे भी कोई टाउट ऐसा मिल जाए। जब मुझे टाउट ऐसा मिला, उस टाउट ने कहा कि जिस पटवारी के पास आपका केस है वो मेरा भाई है। जी। उस पटवारी ने मुझसे 5000 रुपए लिए और मुझे उसकी फर्ज निकाल के दे दी। उसी दौरान मेरे पास मोबाइल था जिसमें कैमरा था, उसकी मैंने उसकी पूरी फुटेज भी बनाई, उसकी तस्वीर मैंने ले ली उसमें से। ये तस्वीर लेके और एक दरखास्त लेके मैं एंटी करप्शन में गया, जो कि वहां पे थे डायरेक्टर मकबूल अहमद लंगा साहब। उनको मैंने जाकर फुटेज भी दिखाई, उनको बताया भी कि ये दरखास्त है, इन पटवारी के खिलाफ आप एक्शन लें। उन्होंने मुझे टाल मटोल करते रहे, आ जाओ कल। आज मुझे तकरीबन 8 माह हो गए, मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी आप हमें बताएं कि अगर जिस डिपार्टमेंट में हमें शिकायत सुनने के लिए बुलाया जाता है, वो डिपार्टमेंट ही कोई ऐसा एक्शन नहीं लेता, हम किसके पास जाएं? डायरेक्टर से बढ़ के और कौन सा ऑफिसर होता है? जी बिल्कुल, के लिए डिपार्टमेंट बनाएंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। ये बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, इससे पहले भी कैसे साहब हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें लोगों ने यही कहा था कि हम शिकायत लेके जाते हैं एंटी करप्शन में, और एंटी करप्शन में बैठे हुए महागोरगा। आप तो ये देखें ना, मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं कि एंटी करप्शन में तैनात जो अफसरान हैं, जो क्लर्क हजरात हैं, जो सुपरिटेंडेंट हजरात हैं, भाई उनके पास आज पेट्रोल महंगा हो चुका है, उनके पास बेशकीमत गाड़ियां हैं, वो कहां से उसका पेट्रोल पूरा करते हैं? कहां से उनके बच्चे जो है वो इस वक्त जो है वो लाखों रुपया। अच्छा फैसल साहब, ये जो पटवारी हजरात हैं, इनके पास भी आप देखें तो इनके पास नई गाड़ियां हैं जिनमें XLI है, JLI है, होंडा है और नए मॉडल्स की गाड़ियां इनके पास हैं और इनके ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हैं। दूसरी बात यह कि इन्होंने अपने दफ्तरों में अपनी जगह पर 2-2, 3-3, 4-4 प्राइवेट लोगों को बिठा के रखा हुआ है, जो ये सारी सूरत हाल को क्रिएट करते हैं, जो उनके पैसे वसूल करते हैं और वही उनको वो प्रोवाइड करते हैं जो देनी होती है। और इसके साथ जो सूरत हाल होती है ना, जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमने डायरेक्टर जो जुल्फकार घुमन साहब से लास्ट टाइम हमने बात की थी, उन्होंने हर बात को डिनाई किया,
जो भी हमने उनके आगे बात रखी उन्होंने कहा नहीं जी ये हो ही नहीं सकता, आपके पास ये गलत फिगर्स है। डिनाई तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे जब वहां पर उस दिन हमने दिखाया था कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन आबद जावेद साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर बाहर लिख के लगा दिया है कि कोई शख्स अंदर नहीं आ सकता, तो खुफिया डीलें तो अंदर ही होंगी। अब जब वकील जो है वकील करने का हक है सेक्शन 199 के तहत हर शख्स जो है उसको खुद मुख्तारी हासिल है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमें हमारा वक्त जो है वो ब्रेक की तरफ जा रहा है। नाज़रीन छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम आपके साथ ये शेयर करेंगे ये वो बात जो अभी फैसल साहब कर रहे थे कि वहां पर आवेजा है, लिखा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह के तमाम मामला जो है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस को कॉल की है वो कह रहा है सॉरी रॉन्ग नंबर। ओके, जिस वक्त